मौजूद है बैच 109 लेक्चर नंबर 1 ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में। 9:05 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू मिस, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले वार्म वेलकम आप सबको। ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट लाइव सेशन है जिसके अंदर आज हम मल्टीपल चीजों को देखने वाले हैं, फील्ड से रिलेटेड, ऑनलाइन, फिजिकली आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं, तमाम चीजों के ऊपर हम अपना फोकस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। 1 सेकेंड, मैं आपसे स्लाइड शेयर कर लूं। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है और ग्राफिक डिजाइनिंग को करने के बाद आप किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, किन जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन के बारे में। तो ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन जो है हमारे पास, ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश कर। ठीक है, इस तरीके से अपने ऑडियंस के सामने पेश करना कि वो आपके काम से इंस्पायर हो, उन्हें आपका काम जो है वो पसंद आए। ठीक है, वो आपको ऑर्डर दें। ठीक है, तो इस तरह से हमने उनके सामने काम जो है वो प्रेजेंट करना है। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूं तो ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट, कि क्लाइंट किस तरह अपना मसला आपके पास लेकर आएगा और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हम देखेंगे, आउटलाइन डिस्कस करेंगे, प्रॉपर आउटलाइन हमारे पास रेडी है। ठीक है, हम आउटलाइन पूरी डिस्कस करेंगे, डे बाय डे हम देखेंगे इसे। लेकिन उससे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में और ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में ओवरव्यू जान लेना जरा जरूरी है। ठीक है। ओके। तो अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम्स ये हो सकते हैं, किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी, उसे ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, किसी ने वेबसाइट्स की लेआउट बनवानी होगी, इसी तरह डिफरेंट टाइप के लेआउट्स बनवाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर जो होंगे वो रिक्वायर होंगे। अब क्या करना होता है? किसी ने फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अब जो न्यू बिजनेस आपने स्टार्ट करना है उसके लिए आपको ब्रोशर्स, आपको फ्लायर्स, विजिटिंग कार्ड्स, लोगो, कैटलॉग्स, ये तमाम चीजें जो है वो आपको डिजाइन करवानी होंगी। आपको सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हैंडल करवाने होंगे। अब उनके लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। एम आई राइट? अच्छा, एक और चीज, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी आपने लाजमी आंसर करना है। 700 प्लस स्टूडेंट्स मौजूद है माशाल्लाह यहाँ पर, तो सब स्टूडेंट जो हैं वो लाजमी आंसर करेंगे जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूंगी। ठीक है। ओके। इसके अलावा अगर आपने बेटे यूट्यूब चैनल बनाना है तो उसका थंबनेल बनाने के लिए भी आपको डिजाइनर्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट ब्रांड जो हैं तो वो भी अपने जो है अकाउंट्स रन कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम अपने रन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अब वो बेसिकली क्या करती हैं, जो उनकी एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्ट रेडी की जाती है इस तरह की। ठीक है, लाइक जो आपके सामने शो हो रही है इस टाइम स्क्रीन पर, इस टाइप की जो भी पोस्ट जो होती है वो अपनी शेयर करते हैं वहां पर। अब वो कौन बना रहा होता है? उनके बैकएंड पर एक डिजाइनर बैठा होता है, ग्राफिक डिजाइनर, तो वो तमाम विजुअल्स जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। ऐसे नहीं होता। अब उनके बैकएंड पर एक प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम होती है जो वो तमाम विजुअल्स क्रिएट कर रही होती है। मतलब कि एक पर्सन नहीं होता वहां पर, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर वो तमाम की तमाम टीम होती है जो वो विजुअल्स क्रिएट कर रही होती है, फोटोशूट ले रही होती है। ठीक है, मैगजीन्स रेडी कर रहे होते हैं, टेक्स्ट रेडी कर रहे होते हैं, लाइक कौन सा टेक्स्ट जो है वो विजिबल करना है, फॉन्ट कौन सा यूज करना है, कौन सा सेल जो है सेल का वर्ड लिखना है अगर, या डिस्काउंट लिखना है तो वो कहाँ पर लिखना है, मीन्स के वहां पर लिखना है ऐसी जगह पर जहां पर विजिबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से पिक्चर ऐड करनी है, कौन सी पिक्चर ऐड करनी है, कैसे करना है, ये तमाम चीजें जो होती हैं ये वो जो डिपार्टमेंट होता है वो प्रॉपर बैकएंड पर डिजाइनर्स का देख रहा होता है। ठीक है। अब तमाम स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि जब आप वेबसाइट्स पर जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप शॉपिंग करती हैं, तो आप फॉर एग्जांपल खादी है ब्रांड,
या स्पायर वगैरह कोई भी डिफरेंट ब्रांड है, आइडियाज, चारकोल वगैरह कोई भी ब्रांड है, आप वेबसाइट पर जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंस्पायर करती है जिसकी बेस पर आप वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं? लाइक आप जो है, आपको उसका फोटोशूट पसंद आता है, आपको उसकी डिजाइनिंग पसंद आती है, क्या ऐसी चीज है जो आपको इंस्पायर करती है जिसकी बेस पर आप वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं? ठीक है, ऑल राइट, ओके, गुड। पिक्स डिजाइन, ठीक है, उनके डिजाइन्स नूरुल फिजा, ठीक है, क्वालिटी मरियम हबीब, ओके, ऑल राइट, अयान असदुल्ला, ठीक है, लुक्स, ठीक है, ऑल राइट, गुड। अनम डिजाइनिंग, ओवरव्यूज का और फोटोज इरफान, गाजिया इरफान, ओके, ऑल राइट, गुड। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपको अच्छी लगती है, इस वजह से वजीहा आपको प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, ओके, दैट इज गुड, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, यस ऑफ कोर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। आपको वो प्रोडक्ट दिखने में अगर अच्छा लगेगा तो आप उसे परचेज करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो डिजाइनर जो होते हैं वो उन चीजों को प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि आपको वो चीजें जो है वो पसंद आ जाए, ठीक है। प्रेजेंटेशन डिजाइन, ऑफ कोर्स, ऑल राइट, गुड, एक्सीलेंट, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तमाम की तमाम जो विजुअल्स हैं, ये ग्राफिक डिजाइनर की बैकएंड पर प्रॉपर एक टीम होती है जो ये तमाम विजुअल्स को क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? व्हाई यू चूज दिस कोर्स? आपने ये आज का सेशन अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या ऐसी चीज आप सोच कर आए हैं जिसकी बेस पर आप ये सेशन जो है अटेंड करने आए हैं? लाइक आप अर्निंग के पर्पज से आए हैं, अर्निंग करना चाहते हैं? मरियम हबीब, ऑल राइट, गुड। फाइजा, आप जो है, आपको क्रिएटिविटी का शौक है, इंटरेस्ट है आपको इस फील्ड के अंदर, क्या ऐसी रीजन है जिसकी बेस पर आप ये कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं? अर्निंग के लिए, ठीक है, फॉर स्किल, कुमार, फॉर स्किल एंड अर्न, ठीक है, अर्निंग एंड लर्निंग, ठीक है, ऑल राइट, उमर, जैर, मारिया, इंटरेस्ट है आपको, एक्चुअली वांट टू अटेंड शॉपिफाई क्लास, ओके, ठीक है, वांट टू लर्न दिस स्किल, ठीक है, इंटरेस्ट है अर्निंग के लिए, ठीक है, गजाला, ऑल राइट, गुड, एक्सीलेंट। हाफिज मोहम्मद अबू बकर, अर्निंग के पर्पज से, ठीक है। आमना नईम, अर्निंग के पर्पज से, वांट टू लर्न सम स्किल टू स्टार्ट ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, ऑल राइट, जवेरिया इम्तियाज, दैट इज गुड, एक्सीलेंट, ओके। अब देखें कि जैसे कि आप सबको आइडिया है कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में कितने ज्यादा फेमस है, ठीक है। 70% ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं वो रन हो रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। 70% बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन रन हो रहे हैं। उनकी एडवर्टीजमेंट, उनकी मार्केटिंग वगैरह करने के लिए अब क्या होता है, डिजाइनर्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है बेटे। अपना चैट से ध्यान हटाएं और अब लेक्चर पर फोकस करें, ऑल राइट। चल, अब जो ग्राफिक डिजाइनिंग जो है उन्हें जरूरत होती है इस चीज की, ठीक है। जब आपने ऑनलाइन जो 70% बिजनेसेस ऑनलाइन आए हैं, उन्हें अपनी मार्केटिंग, अपनी एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे, ठीक है। अब 70% डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे, ठीक है, 70% उन्हें डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। तो इसी को देखते हुए ये आइडिया हम लगा सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग का जो क्रेज है वो डे बाय डे कितना ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। डे बाय डे फ्यूचर में भी इसका क्रेज जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हम डिजिटल एरा में मूव करते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है बेसिकली आपकी फिजिकली आप किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली बेटे आप किसी भी कंपनी में, फॉर एग्जांपल कोई आप पेस्टिसाइड कंपनी में, किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, ठीक है, किसी भी जगह पर, किसी ज्वेलरी शॉप में, ठीक है, किसी आप शू कंपनी में, क्लोथिंग ब्रांड्स पर आप, ठीक है, किसी बेवरेज सिस्टम में, आप कहीं पर भी एज अ ग्राफिक डिजाइनर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है, आप कहीं पर भी एज अ ग्राफिक डिजाइनर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑल राइट। ये था ओवरव्यू ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे आउटलाइन के बारे में, लेकिन आउटलाइन स्टार्ट करने से पहले जो है हम सॉफ्टवेयर के बारे में देख लें।
बेटे हम जो है बेसिकली दो सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं, अडोब इलिस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप। ये दो सॉफ्टवेयर्स हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो दो सॉफ्टवेयर्स हम यूज करने वाले हैं ओवरऑल। और इन्हीं से अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मोबाइल यूजर्स होंगे उनके लिए कैनवा होगा। कैनवा पर इंशाल्लाह हम वर्क करेंगे, हमारे लेक्चर्स होंगे कुछ कैनवा के ऊपर। और जो लैपटॉप यूजर्स हैं या जो पीसी यूजर्स हैं, कंप्यूटर यूजर्स हैं, उनके लिए ये होगा सॉफ्टवेयर आपके होंगे अडोबे इलिस्ट्रेटर। डाउनलोड कैसे करने हैं मैं आपको खुद डाउनलोड करवाऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली दो पार्ट्स के ऊपर डिवाइड किया जाएगा। हमारा बेसिक लेवल होगा एंड सेकंड वन हमारा एडवांस लेवल होगा। बेसिक लेवल में बिल्कुल हम बेसिक चीजों को टच करेंगे, आप आउटलाइन देख सकते हैं, मैं आउटलाइन अभी आपको बताऊंगी। लेकिन जो हमारा एडवांस सेशन होगा उसमें हम बहुत ही ज्यादा एडवांस वर्क करने वाले हैं, 3D वर्क को टच करेंगे। हर चीज जो होगी वो हमारी 3D वर्क में जाएगी। ठीक है, Amazon प्रोडक्ट्स वगैरह इस तरह की चीजें भी हम उसके अंदर डिजाइन करेंगे। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन के ऊपर, लेकिन मुझे उससे पहले आप जल्दी से चैट में आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको यहाँ तक जितना मैंने अभी आपको समझाया वो आपको समझ आ चुके हैं। जल्दी जल्दी चैट में आंसर करें, हरी अप, डू फास्ट। ऑल राइट, गुड, एक्सीलेंट। ऑल राइट, फातिमा आपने नो लिखा हुआ है, वाई आपको समझ नहीं आई? ऑल राइट बेटे, जिन स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है दैट इज गुड, एक्सीलेंट। ओके, तो हम डे वन से स्टार्ट करते हैं। डे वन हमारे पास जो है हाउ टू मेक शेप्स। सबसे पहले हम देखेंगे शेप्स जो है वो कैसे बनाई जाती हैं। शेप्स कैसे बनेंगी ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक वर्क को टच करेंगे। इस लेक्चर का जो मेन पर्पस होगा वो बेसिकली ये होगा कि आपने चीजों को कॉपी कैसे करने, आपने चीजों को लेकर कैसे जाना है, मीन से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लेकर जाएंगे, आप चीजों को ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा जो है वो कैसे करेंगे। मेन पर्पस हमारा इस लेक्चर का ये होगा। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखेंगे इसके अंदर। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन बेसिकली हम इसलिए देखेंगे कि ये जो पोस्ट है, ये पिक्चर जो है ये किन किन टूल्स के साथ मिलाकर बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड की गई हैं, ये तमाम चीजें जो होंगी वो हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के अंदर देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे शेप्स आप किस तरीके से बना सकते हैं। बेसिक, बिल्कुल बेसिक शेप्स जो होंगी वो किस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक सा हम इसके अंदर टच करेंगे ताकि हर स्टूडेंट को इजीली समझ आ जाए। और क्योंकि स्टार्ट जो है वो हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले थे, दैट इज वाई। ठीक है, सिलेक्शन टूल आपने कैसे यूज करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने कैसे यूज करना है, ये टेक्स्ट आपने लिखा हो ये टेक्स्ट आपने कैसे लिखा। ठीक है, ये चीजें हम तमाम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। असाइनमेंट होगी प्रॉपर आपकी इस लेक्चर की, सेम एज इट इज वर्क करना होगा, जैसा मैं आपको करवाऊंगी वैसा ही आपने काम करना होगा। इसके अलावा आपका जो है इसका प्रॉपर वर्क होगा इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट सेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा डे टू का होगा। डे टू में हम क्या करने वाले हैं, हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर एंड ग्रेडियंट क्या होंगे। कलर्स का तो आप सबको आइडिया, ये सामने आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, कलर्स का तो सबको आइडिया। ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट एक डिफरेंट टाइप की चीज होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स होगा। वो हम लेक्चर के अंदर देखेंगे, मजे मजे के कलर्स करेंगे उसके अंदर। शेप्स बनाएंगे, शेप्स के साथ हम एक लोगो डिजाइन करेंगे। लोगो क्या चीज होती है, एनी वन ऑफ यू टेल मी अबाउट व्हाट इज लोगो। लोगो क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर करें चैट में, हरी अप। रिप्रेजेंट द होल कंपनी, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपनी, रिप्रेजेंटेशन, ब्रांड की पहचान, दैट इज गुड सुमैया, एक्सीलेंट। कंपनी के डिजाइन, ठीक है, ऑल राइट।
एनी शेप ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंटेशन, यस कह सकते हैं हम इसे भी, किसी भी ब्रांड या बिजनेस की पहचान, यस ऑफ कोर्स। देखें, जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, सेम उसी तरह कंपनी का लोगो जो है वो उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, कंपनी एक लोगो से पहचानी जाती है, अपने लोगो से पहचानी जाती है। ठीक है, अमेजोन, नाइकी वगैरह इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं, आप उनके लोगो को देखकर फौरन से पहचान लेते हैं कि ये कंपनी किस चीज की है, कौन सी कंपनी है, फौरन से आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है एक कंपनी की, एक लोगो जो है। तो हम शेप्स के साथ, सिंपल शेप्स के साथ एक लोगो डिजाइन करेंगे। लोगो किस तरीके से बनाया जाता है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर। जो हमारा मेजर टूल है हमारा जो है अडोब इलस्ट्रेटर का, ओके, अडोब इलस्ट्रेटर का मेजर टूल है हमारा पेन टूल। इसे हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट किस तरीके से जो है वो लिखा जाता है ये हम देखेंगे। असाइनमेंट होगी प्रॉपर, प्रैक्टिस वर्क होगा प्रॉपर इसका, ये तमाम चीजें हम देखेंगे। मेरी वॉइस का कोई इशू आ रहा है, जरा मुझे चैट में आंसर करें जल्दी से। वॉइस का मेरी कोई इशू आ रहा है अगर, ओके ठीक है बेटे, जिस स्टूडेंट को इशू आ रहा है वो अपना जो है वो नेट चेक कर ले। ठीक है, मे बी आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो। ऑल राइट, ओके बेटे, थैंक यू। ठीक है, इसका हम प्रॉपर प्रैक्टिस वर्क करेंगे। असाइनमेंट इस लेक्चर की भी सेम एज इट इज आपकी असाइनमेंट होगी, नॉर्मल जो भी मैं आपको इसके अंदर करवाऊंगी सेम एज इट इज आपने वर्क करना होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा थर्ड सेशन होगा। थर्ड सेशन हमारा जो होगा वो बिल्कुल बेसिक सेशन का लास्ट सेशन होगा। हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। ओवरलैपिंग लोगो अब एक डिफरेंट चीज है, सिंपल लोगो एक जरा डिफरेंट एक चीज थी, ओवरलैपिंग जो होगा उससे एडवांस जरा आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे शेप बिल्डर टूल, हम देखेंगे हमारा मेजर टूल जो कि हम लोगो डिजाइनिंग में यूज करते हैं। शेप बिल्डर टूल हमारा मेजर टूल है, पेन टूल हमारा मेजर टूल है। ठीक है, पेन टूल इज द बैकबोन ऑफ इलस्ट्रेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पेन टूल का यूज आ गया, इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, शेप बिल्डर टूल की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। अब बात आती है हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। आप मार्केट में जाते हैं, क्या आप ऐसे टेलर के पास जाएंगे, फॉर एग्जांपल स्टिचिंग करवाते हैं, तो आप किसी ऐसे टेलर के पास जाएंगे कि जिसकी स्टिचिंग अच्छी ना हो, मार्केट में उसका किसी को पता ना हो, या आप ऐसे टेलर के पास जाएंगे कि जिसकी स्टिचिंग अच्छी हो, आपको आइडिया हो, आप मार्केट में उसका नाम हो, पता हो सबको कि स्टिचिंग उसकी अच्छी है, तो आप किस टेलर के पास जाना पसंद करेंगे? जल्दी जल्दी चैट में आंसर करें, हरी अप, डू फास्ट। पॉइंट टू अगेन क्लियर कर दूं। सेकंड वन ये है कि उस पर्सन की स्टिचिंग जो है वो बहुत अच्छी है, आप उस पर्सन के पास जाएंगे या उस पर्सन के पास जाएंगे, उस टेलर के पास जाएंगे जिसकी स्टिचिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, आप कपड़े सिलाई करवाने के लिए जब जाते हैं, मैं उसकी बात कर, ऑल राइट, स्टिचिंग अच्छी वाले के पास जाएंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स ऐसे ही है। ठीक है बेटे, तो अब जो एक क्लाइंट आपका आता है, तो जब वो आपके पास आएगा तो आपको अगर सिंपल ये नहीं कहेगा कि मेरा लोगो जो है वो डिजाइन करके दे दे एंड दैट्स इट, आप लोगो डिजाइन करके दे देंगे, नो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। अब एक क्लाइंट आपके पास आएगा, वो आकर आपको कहेगा कि मेरा लोगो जो है वो बनने के बाद कैसा दिखेगा, आप उसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप उसे प्रेजेंट करेंगे कि आपका लोगो बनने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन उसे अच्छी लगेगी देन वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, अदरवाइज वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज पर हमारा मेजर फोकस होगा कि हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, कि आप अपने क्लाइंट को इस तरीके से लोगो प्रेजेंट करेंगे कि उन्हें आपका लोगो जो है वो पसंद आएगा। डे 4 में हमारे पास होगा हाउ टू मेक ब्रोशर, फ्लायर, थंबनेल्स, यूट्यूब के जो थंबनेल्स बनते हैं, विजिटिंग कार्ड्स, ठीक है, बिजनेस कार्ड जिन्हें हम कहते हैं, ये आप किस तरीके से बनाएंगे इस लेक्चर में डे 4 में हम देखेंगे। इसमें मैं आपको टास्क जो होगा वो डिफरेंट टाइप का कुछ दूंगी। ठीक है, मजे वाला टास्क आपको दूंगी, वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगी, कहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपने डिजाइन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हर चीज इंसान जो है वो अपने माइंड से नहीं कर पाता। ठीक है, लाजमी ये है कि आप हर चीज अपने माइंड से करें, हर चीज आप खुद से लेकर आए, खुद इमेजिन करें क्या आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप कहीं से इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, आइडियाज भी जनरेट करेंगे आप, वेबसाइट्स को यूज करेंगे। ठीक है, चीजों को देखेंगे आप, इसी तरह आप अपने माइंड में आइडियाज जो है वो जनरेट कर पाएंगे। जब चीजों को देखेंगे
तो उनके जरिए आप फर्दर चीजों को एक्सप्लोर कर सकेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि फ्लायर जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। 2 फ्लायर्स इंशाल्लाह हम इसके अंदर बनाएंगे। अब ये देखें, इसके पीछे हील्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, ये आप किस तरीके से बनाएंगे ये हम देखेंगे। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर जो है वो आप कहाँ से लेंगे, किन वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे, वो हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। जहां पर आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आइकन्स जो है ये कहाँ से लेकर आएंगे, कैसे बनाएंगे इन्हें, ये तमाम जो चीजें हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। टेक्स्ट आपने ये कैसे अरेंज किया हुआ है, ये तमाम चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे। नेक्स्ट सेशन हमारे पास है डे 5, हाउ टू मेक इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन में हमारा जो मेजर चीज होगी वो होगा पेन टूल। पेन टूल का हम देखेंगे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेन टूल बैकबोन है इलिस्ट्रेटर की, ठीक है, पेन टूल के साथ ही आप हर चीज को लेकर चलेंगे। पेन टूल की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लेक्चर में हमारा जो मेन पर्पस होगा वो ये होगा, कलर थ्योरी आप इसके अंदर देखेंगे, ठीक है, कलर्स के साथ आप प्ले करेंगे, मल्टीपल कलर्स के साथ, प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स, इन कलर्स को मिलाकर आप कैसे कलर्स को जनरेट कर सकते हैं, मैचिंग कलर्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा कलर किस कलर के साथ ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये आप कंट्रास्ट जो है, कंट्रास्ट में चीजें लेकर जाते हैं, ये कैसे लेकर जाएंगे आप, ठीक है, किन चीजों को यूज करते हुए कैसे आप कलर्स को, कलर्स की पहचान करेंगे, ये हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे। आप एग्जैक्टली कलर कोड जो हैं वो किन वेबसाइट से ले सकते हैं, उन वेबसाइट्स को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली कलर आप किसी वेबसाइट से लेकर आएंगे, ठीक है, वो कलर अपने डिजाइन में ऐड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें तमाम जो होंगी, क्योंकि कलर जो है वो बेटा इफेक्ट कर रहे होते हैं चीजों के ऊपर, ठीक है, कलर्स जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं, कलर्स के जरिए हमें पता लग रहा होता है चीजों का। जैसे कॉफी शॉप के लिए आपको माइंड में फौरन से आ जाएगा ब्राउन कलर, ठीक है, तो आप उसके लिए ब्राउन कलर यूज करेंगे, उसकी पोस्ट में भी इवन आप ब्राउन कलर यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कलर्स जो होते हैं वो चीजों को शो करवा रहे होते हैं। डे 6 में हमारे पास है 3D लोगो डिजाइन। 3D लोगो डिजाइन जो है, अब ये हमारे एडवांस सेशन स्टार्ट हो गए। बेसिक लेवल जो है वो हमारा यहाँ तक एंड हो चुके हैं, एडवांस सेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं डे 6 से। 3D लोगो डिजाइन देखेंगे। पहले हमने देखा सिंपल लोगो, देन हमने देखा ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो, अब हम थर्ड लोगो जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 3D लोगो। 3D लोगो हम प्रैक्टिकली करेंगे। 3D लोगो डिजाइनिंग में अब हम क्या चीजों को, हमारा जो मेजर फोकस होगा वो किन चीजों पर होगा। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ से आइडियाज जनरेट कर रहे हैं लोगो डिजाइन करने के लिए। वेबसाइट्स का मैं आपको बताऊंगी, वेबसाइट से आप आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें आप अपने माइंड में लेकर आएंगे, माइंड से आप अपने रजिस्टर पर अपने नोट्स के अंदर उसे ऐड करेंगे, उसे बनाएंगे, रफ सा स्केच बनाएंगे, उस स्केच को कैसे आप अपने इलिस्ट्रेटर में, सॉफ्टवेयर में लेकर आएंगे, देन आप एक प्रॉपर लोगो जो है वो डिजाइन करेंगे। ये चीज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोस, कॉपीराइट का कोई इशू होगा वो हम इसके अंदर देखेंगे, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, ठीक है, प्रॉपर इसकी असाइनमेंट होगी, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी 3D लोगो डिजाइन करने की, प्रॉपर प्रैक्टिस वर्क होगा। इस लेक्चर के अंदर हम टाइपोग्राफी को भी टच करेंगे कि आप अपने टेक्स्ट के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा फेसेस बने होते हैं टेक्स्ट के साथ, कार्स बनी होती हैं टेक्स्ट के साथ, तो वो टेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, जहां तक मुझे आंसर करें जल्दी से चैट में मुझे बताएं कि चीजें आपको यहाँ तक समझ आ चुकी हैं। जल्दी जल्दी चैट में यस और नो में आंसर कर दें। ओके गुड, ऑल राइट, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। ओके गुड, एक्सीलेंट। फास्ट हो रहा है थोड़ा सा, आज फर्स्ट सेशन है इस वजह से फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट सेशंस जो होंगे बेटे, ये हमारा ओवरव्यू है बेसिकली, ठीक है, और ओवरव्यू हमारा कोर्स के बारे में है। कोर्स की आउटलाइन मैंने आपको सारी समझानी थी कि क्या क्या चीजें हम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो प्रैक्टिकली सेशन होंगे उसके लिए हम अलग से बिल्कुल स्लो स्पीड में चलेंगे।
ठीक है, बिल्कुल स्लो स्लो हम चीजों को लेकर चलेंगे, हर चीज हमारी स्लो स्लो होगी। ठीक है, बस आपकी प्रैक्टिस जो है वो फास्ट होगी। ठीक है, स्टार्ट करें अब फर्दर। ओके, हाउ टू मेक Amazon प्रोडक्ट डिजाइन। Amazon प्रोडक्ट डिजाइन जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे, Amazon प्रोडक्ट डिजाइन बेसिकली कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हम यहाँ पर चीजें जो है वो रेडीमेड लेकर आएंगे वेबसाइट। वेबसाइट से एक बॉटल, अगर फॉर एग्जांपल हम एक बॉटल है, वाटर बॉटल है, उसे हम लेकर आते हैं। वाटर बॉटल को कैसे लेकर आएंगे, किसी वेबसाइट से हम लेकर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, वेबसाइट से लाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर अपना लोगो, अपना लेबल उसके ऊपर ऐड करेंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी हर चीज उसके ऊपर ऐड करेंगे और Amazon का एक ऐड जो है वो हम बना देंगे। ये बेसिकली हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, ऑल राइट, लेबल वगैरह डिजाइन हम करेंगे इसके ऊपर, प्रॉपर कंप्लीट जो वर्क होगा उसका वो हम इसके ऊपर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डे 8 में हमारे पास है हाउ टू मेक पोस्टर बुक कवर ऑन फोटोशॉप। ठीक है, बुक कवर्स कैसे बनाए जाते हैं ये तो हम देखेंगे इस लेक्चर में। पोस्टर आपने देखेंगे, मूवीज के ट्रेलर्स रिलीज होते हैं। जब मूवीज के ट्रेलर्स रिलीज होते हैं तो कुछ इस तरीके के आते हैं पोस्टर बने हुए। कोई पिक्चर कहीं से उठाई होती है, किसी मॉडल को किसी पिक्चर से उठाया होता है, किसी मॉडल को किसी पिक्चर से उठाया होता है। बैकग्राउंड की बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो मल्टीपल जगहों से उठाई हुई होती हैं। तो एक पोस्टर को कंप्लीट किया जाता है इन तमाम चीजों को मिलाकर। ठीक है, तो ये हम बेसिकली इसके अंदर देखेंगे कैसे किया जाता है। बुक के कवर जो है वो आप कैसे बना सकते हैं, एक प्रॉपर पोस्टर जो है वो किस तरीके से बनाया जा सकता है फोटोशॉप के ऊपर। फोटोशॉप भी हमारा एक सॉफ्टवेयर होगा जो हम यूज करेंगे। फोटोशॉप जो है जिसके अंदर हम पिक्चर्स एडिटिंग के काम आता है, मेजर ये इस काम के लिए यूज किया जाता है। वेडिंग पिक्चर्स आपने समटाइम देखा होगा, पिक्चर्स को फोटोशॉप किया हुआ है। ठीक है, कभी आपने ये नाम सुना होगा। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर हमारा वर्ल्ड वाइड यूज होता है, जिसके अंदर हम पिक्चर्स को एडिट करते हैं और हाई लेवल का एडिट करते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम करैक्टर विजुअलाइजेशन देखेंगे, करैक्टर के साथ किस तरीके से प्ले किया जाता है। ठीक है, क्रॉपिंग हम करेंगे, पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, टाइपोग्राफी करेंगे। ये तमाम चीजें जो है वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास Amazon प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। अब इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम बेसिकली जो बॉटल, मैंने वाटर बॉटल की बात की थी, वाटर बॉटल हो गई या कप हो गया या गिलास हो गया, कोई भी इस टाइप की चीज जो है वो आप कैसे बना सकते हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह बनाएंगे। 3D बॉटल डिजाइन करेंगे इसके अंदर, खुद से बनाएंगे हम, रेडीमेड कहीं से नहीं उठाएंगे, खुद से एक डिजाइन लेंगे, खुद से हम उसे बनाएंगे। ठीक है, जिसे हम 3D मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, जब हम उसे बना लेंगे उसके बाद हम उसके ऊपर अपना लोगो भी ऐड करेंगे, उसके बाद हम अपना लेबल भी ऐड करेंगे उसके ऊपर। कुछ इससे डिफरेंट टाइप का बनाएंगे, लाजमी नहीं है कि हम इसी टाइप का बनाएंगे, हम इससे कुछ डिफरेंट टाइप की चीज बनाएंगे। ठीक है, 3D वर्क में हम 3D बॉटल डिजाइनिंग में कंप्लीट एड जो है वो किस तरीके से आप खुद बना सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे। हमारा बहुत एडवांस सेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट आप किस तरीके से बना सकते हैं, क्विकली पोस्ट बनानी हो किस तरीके से बना सकते हैं वो हम देखेंगे। फोटोशॉप पर आप बनाएंगे, आपने क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैंडल करने हैं अपने क्लाइंट्स के। ठीक है, तो उनके लिए भी ये आपकी जरूरी होगी। हाई लेवल की एडिटिंग जो है वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर करेंगे। ठीक है, आप किसी के फॉर एग्जाम्पल आपने समटाइम ऐसे देखा होगा, कोई पर्सन आप कहीं से उठाते हैं, उसका फेस कहीं से उठाते हैं और कहीं पर लगा देते हैं। इस टाइप की एडिटिंग जो होगी वो हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट डे में हम करेंगे हाउ टू मेक इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक। इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक आप इसलिए करेंगे बेसिकली, इसके अंदर आप किसी भी कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करेंगे। सोशल मीडिया कैसे हैंडल करेंगे, वहां पर आप पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, पोस्ट आप बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में, देन आप वहां पर लगाएंगे। एक सीक्वेंस से लगाना होता है जिसकी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं कुछ, उन ट्रिक्स को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आप जो है किसी भी कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हमारी जो टोटल आउटलाइन थी ये कवर हो चुकी है। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो जल्दी से चैट में आप पूछ लें, जल्दी जल्दी, हरी अप, डू Madam, फास्ट। you have 5 minutes more. ऑल राइट, ओके, थैंक यू। ओके बेटे,
आज भी आपकी कोई असाइनमेंट नहीं होगी। पेन टूल हम एक्सप्लेन करेंगे बेटे, लेकिन वो थोड़ा हम फर्दर लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपका ये ही जो है बहुत ज्यादा आपके लिए हो जाएगा। आपकी ये जो आउटलाइन हमने डिस्कस की है, इसको आपने प्रॉपर देखना है, कैसे हमने क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। गो थ्रू आपने करना है पहले इसे, बेसिक से बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब हम जो है एक छोटा सा लोगो डिजाइन करते हैं। जस्ट फॉर एक्टिविटी के आज के सेशन की एक छोटी सी एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज किया जाता है। तो ये है आपका अडोब इलस्ट्रेटर, ये इसका कुछ ऐसे इंटरफेस शो होता है, ठीक है। हम यहाँ पर एक लोगो डिजाइन करेंगे और उसे प्रॉपर प्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से आप एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं, और उसे आप जो है वो अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट नहीं होगी बेटे, किसी स्टूडेंट ने परेशान नहीं होना कि ये किस तरीके से मैडम ने बना लिया, हमें पता नहीं लग रहा। तो ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ये हम इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर करेंगे, प्रॉपर इसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलेंगे। देन वहां पर आप देखिएगा कैसे हम इसे बनाते हैं। ऑल राइट, एक लोगो जो है वो आपका कितनी देर में डिजाइन होता है? राउंड अबाउट उसे 20 to 25 मिनट्स, 30 मिनट्स राउंड अबाउट, इतना टाइम उसे लगता है एक लोगो डिजाइन करने में, ठीक है। एक लोगो का सेल होने में कितने चार्जेस लगती हैं, कितने में आप उसे सेल आउट करते हैं? एक लोगो जो है आप 14 to 15,000, ठीक है, राउंड अबाउट 14 to 15,000, 9 to 10,000 आप एक लोगो जो है वो आप सेल आउट कर रहे होते हैं। ओके, ये हमारा मेजर टूल है जो हम लेक्चर में देखेंगे कैसे यूज करते हैं इसे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड जो है वो बेटे मैं आपको खुद आपके व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स होंगे उनके अंदर मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगी। स्पेसिफिकेशंस भी मैं आपको बताऊंगी, आपकी कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए जिनके जरिए आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी वे है डाउनलोड करने का, टफ वे नहीं है उसका। इजीली आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम रैम जो है वो आपकी 4 GB होनी चाहिए, अगर आपकी 8 GB है तो बहुत अच्छा है, 12 है, 16 है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अगर आपकी 2 GB रैम है तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। 2 GB जिन स्टूडेंट्स की होगी वो उसे इंक्रीज करवा लेंगे कंप्यूटर शॉप से, ठीक है। विंडो 10 होनी है, 10 से अपर वर्जन कोई भी आप कर सकते हैं। प्रोसेसर जो है वो आपका 64 बिट्स होना चाहिए, ठीक है, 32 बिट्स नहीं चलेगा, उसमें इंक्रीज करवाना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, पे नहीं करना पड़ेगा आपको इसके लिए। ओके, लोगों के अंदर हम मल्टीपल कलर्स जो है, मल्टी कलर्स हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। कलर्स हम यहाँ से लेते हैं और डिफरेंट कलर्स जो है वो हम इसके अंदर कर देते हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है वो हम इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे कैसे आप इन चीजों के साथ प्ले कर सकते हैं। ओके, द लास्ट वन इज ऑलमोस्ट, हमारा ये जो है डन हो गया, ठीक है। चले जल्दी से चैट में मुझे आंसर करें। ये देखें, स्टेप बाय स्टेप हमने एक ही शेप के साथ एक लोगो हमने डिजाइन कर लिया है, ठीक है। कोई और डिफरेंट शेप हमने नहीं ली इसके अंदर, एक ही शेप के साथ हमने प्ले किया, ठीक है। शेप के साथ लोगो जो है इस तरीके से आप बनाते हैं। जल्दी जल्दी में चैट में आंसर करें, कैसा रहा आपका आज का सेशन और कैसा लग रहा है लोगो, जल्दी से चैट में बताएं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो वो जल्दी से आप करें।